ईडनबर्ग के एक पुराने और तारीखी महल्ले में एक छोटा सा कैफे था, रोशन कोना। इस कैफे की मालिक थी इलीना, एक आम सी लड़की, लेकिन आंखों में ख्वाब, दिल में हौसला और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। वो रोज सवेरे उठकर चेरी पाई बनाती और दादी की मखसूस चॉकलेट कोको कॉफी तैयार करती। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन वो खुद को कभी मुकम्मल नहीं समझती थी। वो अक्सर दादी की पुरानी किताबें खोल कर पढ़ती, खास तौर पर एक किताब गुमशुदा सल्तनतों के राज। इसमें बार बार एक जुमला दोहराया गया था, सच्चाई वो आईना है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को नजर आता है। इलीना ये बात बचपन से याद रखती आई थी। बारिशों वाली एक दोपहर, एक नया चेहरा कैफे में आया। लंबा कद, संजीदा नजरें और पुराना हुड पहने जैसे किसी से छप रहा हो। क्या ये काफी वाकई खास है? वो बोला। इलीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये वही काफी है जो मेरी दादी दिल से बनाया करती थी। वो अजनबी रोज आने लगा, खुद को एड कहता था। वो अकेले बैठकर पुराने नक्शे, किताबें और जुग्राफिया की फाइल्स देखता रहता। एक दिन उसकी एक किताब गिर गई, इस पर एक शाही महल थी। इलीना चौंकी। ये कोई आम इंसान नहीं था। एक रात एड ने इलीना को दावत दी कि वो किले के पीछे मौजूद पुरानी लाइब्रेरी देखे। वहां एक खुफिया दरवाजा था जिसे इसकी दादी की पुरानी चाबी से खोला जा सकता था। दरवाजा खुला, अंदर तारीकी थी, लेकिन एक मेज पर एक जादुई नक्शा पड़ा था जो चमक रहा था। नक्शे पर लिखा था, शाही राज की वादी सच, जादू और किस्मत वही देखते हैं जिनके दिल खौफ से आजाद हों। एड ने तब सच बताया, मैं शहजादा एड्रीन हूं। मेरी माँ एक जादूगर थी और मेरे वालिद को एक साजिश के जरिए हटाया गया। एड और इलीना ने फैसला किया कि वो इस वादी को तलाश करेंगे। वो दोनों ईडनबर्ग से बाहर निकले। नक्शे के मुताबिक उन्हें शुमाल की तरफ जाना था। रास्ते में एक छोटा गांव आया जहां हर रात कोई सायेदार औरत ख्वाबों में आकर लोगों को खबरदार करती थी। जो वादी की तरफ गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन एड्रीन के दिल में सवाल था, मेरे बाप को किसने धोखा दिया? और इलीना के दिल में सवाल था, मैं कौन हूं? क्या मैं बस एक कैफे की लड़की हूं? अगली सुबह वो जंगल में फंस गए। वहां एक बोलने वाला उल्लू मिला, अलिफारोन। उसने कहा, तुम्हारे वक्त में वादी बंद है, तुम्हें वक्त का दरवाजा पार करना होगा। अलिफारोन ने एक जादुई पते से दरख्त पर दरवाजा बनाया। जब वो इसमें दाखिल हुए तो 120 साल पुरानी दुनिया में आ पहुंचे, जब ईडनबर्ग की सल्तनत अभी बिखरने के दहाने पर थी। वहां सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन एक बात वैसी ही थी, जादू मौजूद था। वो एक पुरानी हवेली में गए जहां एड्रीन के वालिद बादशाह एल्स्टर की आवाज रिकॉर्ड थी। वो कह रहा था, अगर ये सुन रहे हो तो समझो मैं तो मर चुका हूं, कैद में हूं। मेरे वजीर मोरलाक ने मुझे धोखा दिया। वो आईना चुराना चाहता है जो हर इंसान का असल जाहिर कर सकता है। इसी दौरान एक बूढ़ा नौकर मिला, टॉमस। वो असल में वही नौकर था जिसने आईना छुपाया था। उसने बताया कि आईना एक वादी में है, लेकिन वहां एक काला शीशे का अजदहा पहरा दे रहा है। आखिरकार एड्रीन, इलीना और अलिफारोन वादी में पहुंचे। वहां जादुई दरख्तों का जंगल था, मुंजमद झील और दरमियान में एक बुलंद पहाड़ी पर किला। जब वो किले में दाखिल हुए तो एक और चेहरा सामने आया। सीरियस, खूबसूरत मगर पुरस्कार लड़की जो कहती थी कि वो भी सच की तलाश में है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। वो दरअसल मोरलाक की पोती थी और आईना को हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी ताकि उसके दादा का जुर्म कभी जाहिर ना हो। सीरियस ने अजदहा को बेदार किया। वो शीशे का बना, तेज और खौफनाक था। एड्रीन ने तलवार संभाली, उल्लू ने जादुई बैन बजाई और इलीना ने दादी का लॉकेट हाथ में पकड़ा। जब आईना चमका, इलीना को वो सब याद आया। दादी का राज, अपनी नस्ल का सच। तुम रोशनी की मुहाफिजा हो
तुम्हारा काम सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं, सच को जिंदा रखना है। इलीना ने लॉकेट आईने में डाल दिया और आईना रोशनी से भर गया। अजदहा पिघलने लगा, सीरियस चीखी और सच्चाई जीत गई। जब वो वापस ईडनबर्ग आए, एड्रीन ने ऐलान किया, मैं तख्त का वारिस हूँ, मगर मैं वो बादशाह बनना चाहता हूँ जो सच बोले, न कि सिर्फ तख्त संभाले। लोगों ने इसका खैर मकदम किया। मोरलाक की साजिश दुनिया के सामने आई। और इलीना, इसने कैफे बंद नहीं किया। इसने अब इसका नाम रखा रोशेनकोना, अ कैफे ऑफ ट्रूथ एंड लाइट, जहां दीवारों पर लिखा था, हर इंसान का दिल एक आईना है, बस उसे सच्चा रखने की हिम्मत चाहिए। इलीना एक कैफे वाली लड़की थी, मगर उसका दिल जादू से बड़ा था। सच्चाई, कुर्बानी, रोशनी और दोस्ती, यही वो खजाने हैं जो हर वादी से बड़े हैं।